क्या एक आम व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है? क्या मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है कि वो किसी को अरेस्ट कर सके? तो दोस्तों आज की वीडियो में इस टॉपिक के बारे में जानते हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ये टॉपिक आपकी जुडिशरी मीन्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही में आपको रियल लाइफ में भी इस सेक्शन के बारे में, इस प्रोविजन के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सेक्शन 40 बात करता है हमारी बीएनएसएस का अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन कि कब एक प्राइवेट पर्सन यानी कि एक नॉर्मल व्यक्ति, हम और आप जैसे, कब एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं और उसका प्रोसीजर क्या होगा। ये सेक्शन सीआरपीसी का सेक्शन 43 हुआ करता था, बीएनएसएस में ये सेक्शन 40 है। तो ये बात करता है हमारा कि एक प्राइवेट व्यक्ति मतलब एक आम आदमी एक व्यक्ति को तब गिरफ्तार कर सकता है जब उस व्यक्ति ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो और नॉन बेलेबल ऑफेंस किया हो, मतलब कि जिसमें पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, मतलब कोई सीरियस ऑफेंस हो तब, या फिर वो एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर क्या होते हैं? जिन्होंने कोई सीरियस ऑफेंस कर रखा हो और वो भाग जाते हैं, पकड़ में नहीं आते हैं, तो उनको कोर्ट प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर देती है। ठीक है, तो ऐसा ऑफेंडर हो तब एक प्राइवेट पर्सन यानी आम व्यक्ति गिरफ्तार कर सकता है किसी व्यक्ति को। जब वो गिरफ्तार कर लेता है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा? उसका प्रोसीजर ये होगा कि उसको गिरफ्तारी के 6 घंटे के अंदर अंदर उसे पुलिस के पास ले जाना होगा। अगर पुलिस पर्सन नहीं है, पुलिस ऑफिसर नहीं है, तो वो उसको पास ही में जो भी पुलिस स्टेशन है वहाँ पर लेकर जाएगा। ठीक है, ये बात करता है हमारा सेक्शन 40 का सबसेक्शन 1। अब सबसेक्शन 2 क्या कहता है? जैसे ही उस व्यक्ति को पुलिस के सामने वह व्यक्ति ऑफेंडर को लेकर आता है तो पुलिस क्या करेगा? पुलिस उसको कस्टडी में लेगा अपनी। सबसेक्शन 3 हमारी बात करता है कि अगर पुलिस को ऐसा लगता है, ये रीज़न है बिलीव करने का, ये रीज़न टू बिलीव है कि उस व्यक्ति ने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, और वो सेक्शन 39 क्या हमारी बात करता था कि अगर वो व्यक्ति अपना नाम या रेजिडेंस नहीं बताए और कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है, तो अगर वो ऐसा व्यक्ति है जिसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया और अपना नाम और रेजिडेंस नहीं बताता है, तो पुलिस क्या करेगा? उसको गिरफ्तार कर सकता है विदाउट वारंट, क्योंकि वो अपना नाम और पता नहीं बता रहा है और उसने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसमें कि पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन वो उसने कोई ऑफेंस कर दिया नॉन कॉग्निजेबल और साथ में अपना नाम और पता नहीं बता रहा है पुलिस वाले के पूछने पर, तब भी पुलिस उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। लेकिन अगर पुलिस वाले को ये लगता है कि इसने कोई भी ऑफेंस नहीं किया है तो पुलिस वाले को उसको तुरंत वहीं छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके की प्रोविजंस क्या हैं इस बेयर एक्ट में, इनको जान लेते हैं। इनमें से आपके प्री के क्वेश्चन बन सकते हैं, साथ में मेंस के भी बन सकते हैं। तो हु कैन अरेस्ट अंडर दिस सेक्शन? अ प्राइवेट पर्सन। व्हेन कैन दे अरेस्ट? कब अरेस्ट कर सकते हैं? इफ द पर्सन कमिट्स अ नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस इन हिज प्रेजेंस। उसकी प्रेजेंस में, मतलब वो व्यक्ति प्रेजेंट होना चाहिए, उसके सामने कोई कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उसने कहीं और ऑफेंस किया है और किसी व्यक्ति ने, दूसरे व्यक्ति ने आकर उसको बताया कि उसने ऐसे ऐसे ऑफेंस किया और उसको पकड़ ले, नहीं, उसको ऐसा नहीं है, उसकी प्रेजेंस में ही होना चाहिए, तभी वो अरेस्ट कर सकता है। इफ द पर्सन इज प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, ठीक है, व्हाट मस्ट बी डन आफ्टर अरेस्ट? अरेस्ट करने के बाद क्या किया जाना चाहिए? हैंड ओवर द पर्सन टू अ पुलिस ऑफिसर विदाउट डिले। बिना डिले के 6 घंटे के अंदर अंदर उसे पुलिस ऑफिसर को के सुपुर्द कर देना चाहिए। अगर पुलिस ऑफिसर नहीं है तो उसको जो पास का पुलिस स्टेशन है वहाँ ले जाना चाहिए। व्हाट हैपन नेक्स्ट? उसके बाद क्या होता है? इफ द पुलिस फाइंड दैट द अरेस्टेड पर्सन कमिट्स अ कॉग्निजेबल ऑफेंस दे टेक कस्टडी। तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस किया तो पुलिस उसको कस्टडी में लेगा। अगर नॉन कॉग्निजेबल किया है और वो अपना नाम और पता बताने से रिफ्यूज़ करता है तो वो सेक्शन 39 के अंडर उससे डील करेगा, यानी कि उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर लेगा। और अगर कोई भी ऐसा रीज़न टू बिलीव नहीं है करने के लिए कि उसने कोई भी ऑफेंस किया है, तो उसको पुलिस वाले को तुरंत छोड़ना पड़ेगा। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देख लेते हैं। शॉपकीपर कैचेस अ पर्सन स्टीलिंग अ गुड्स विच मे बी क्लासिफाइड एज थेफ्ट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड इमीडिएट डिटेन हिम अंटिल द पुलिस अराइव्स। तो क्या एक शॉपकीपर एक चोर को पकड़ लेता है जो कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मतलब विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है, तो शॉपकीपर उसको पकड़ लेता है। ठीक है, तो शॉपकीपर उसे पकड़ सकता है क्योंकि उसने एक कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है। साथ में उसको कब तक पकड़ के रखेगा? मतलब उसको 6 घंटे के अंदर उसको पुलिस वाले के पास ले जाना जरूरी है। सेकंड एग्जांपल, अ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड एट अ मॉल सीज अ वांटेड क्रिमिनल जो कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है एंड एप्रीहेंड हिम बिफोर कॉलिंग द पुलिस, और पुलिस को दे देता है, उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को पकड़ने के बाद पुलिस को दे देता है। रेलिवेंट केस है इसमें श्रीमती सुखवंती वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्राइवेट पर्सन हैव लिमिटेड पावर ऑफ अरेस्ट, की प्राइवेट पर्सन के पास लिमिटेड ही पावर होती है अरेस्ट करने की, एंड मस्ट हैव ओवर द अरेस्टेड इंडिविजुअल टू द पुलिस एट द अर्लीस्ट, और उसको पकड़ने के तुरंत बाद ही पुलिस इंस्पेक्टर के पास ले जाना चाहिए। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर काउंसिल ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, दिस केस एम्फसाइज दैट इवन प्राइवेट सिक्योरिटी पर्सनल मस्ट फॉलो ड्यू प्रोसीजर वाइल अरेस्टिंग इंडिविजुअल। सिक्योरिटी गार्ड वगैरह जो होते हैं उनको भी ड्यू प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, जो कि लॉ ने बताया है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 41 की, जो बात करता है कि एक मजिस्ट्रेट कब अरेस्ट कर सकता है। व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ अ मजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल विद इन हिज लोकल जुडिस्ट्रिक्शन। तो सेक्शन 41 हमारी बात करता है कि अगर कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने, चाहे वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो, अगर उसके सामने कोई भी ऑफेंस करता है जो कि उसकी जुडिस्ट्रिक्शन में होना चाहिए, तब पुलिस इंस्पेक्टर खुद या तो उसको गिरफ्तार कर सकता है, किसी व्यक्ति को ऑर्डर दे सकता है कि उसे अरेस्ट कर लिया जाए सब्जेक्ट टू बेल प्रोविजन। अगर उसमें उस ऑफेंस में बेल दी जा सकती है तो उसको बेल पर छोड़ दिया जाएगा, अगर बेल नहीं दी जा सकती तो बेल पर नहीं छोड़ा जाएगा और उसको अरेस्ट करके कस्टडी में दे देगा। सब सेक्शन 2 हमारी बात करता है कि अगर कोई किसी मजिस्ट्रेट, चाहे एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, किसी भी व्यक्ति को
अरेस्ट कर सकता है या किसी व्यक्ति को डायरेक्ट कर सकता है कि वो अरेस्ट करे, जो कि उसकी जुरिस्डिक्शन में, ठीक है, कोई व्यक्ति ऐसा पाया जाता है जिसने कि कोई ऑफेंस किया हो, तो मजिस्ट्रेट खुद अरेस्ट कर सकता है, किसी को डायरेक्ट कर सकता है कि इसको अरेस्ट कर लिया जाए, लेकिन वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए वारंट इशू करने के लिए, ठीक है। अब देखिए सब सेक्शन 1 और 2 में क्या डिफरेंस है। तो सब सेक्शन 1 में ये होता है कि मजिस्ट्रेट के सामने ही किसी ने ऑफेंस किया है, तब मजिस्ट्रेट उसको अरेस्ट करके कस्टडी में भेज देता है, लेकिन सब सेक्शन 2 में वो कस्टडी में नहीं भेज सकता, सिर्फ वारंट इशू कर सकता है अगर वो कॉम्पिटेंट है वारंट इशू करने के लिए तब। अब सब सेक्शन 2 में क्या होता है, वो मजिस्ट्रेट के सामने ऑफेंस नहीं करता, लेकिन मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि ये एक ऑफेंडर है, इसने कहीं और ऑफेंस किया हुआ है, तब मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इस व्यक्ति ने कोई ऑफेंस किया और ये यहाँ भागकर आ गया है, उसको पता चलती है, इन्फॉर्मेशन आती है, तब मजिस्ट्रेट एक वारंट निकाल देता है कि इसको पकड़कर लाया जाए, ठीक है, अरेस्ट वारंट निकाल सकता है। की प्रोविजंस क्या है, हु कैन अरेस्ट, तो मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकता है, चाहे एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशियल हो। व्हेन कैन अ मजिस्ट्रेट अरेस्ट, कब कर सकता है, इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड इन हिज प्रेजेंस एंड विद इन हिज जुरिस्डिक्शन, उसकी जुरिस्डिक्शन में और उसकी प्रेजेंस में ऑफेंस किया हो तब। हाउ कैन अ मजिस्ट्रेट अरेस्ट, कैसे अरेस्ट कर सकता है, डायरेक्ट अरेस्ट द ऑफेंडर हिमसेल्फ, या तो खुद अरेस्ट कर सकता है, किसी और पर्सन को ऑर्डर दे सकता है। कस्टडी एंड बेल, कस्टडी एंड बेल से क्या रिलेटेड ऑफेंस, मतलब क्या प्रोविजंस है, द मजिस्ट्रेट कैन कमिट द पर्सन टू कस्टडी अंडर बेल प्रोविजन, कस्टडी में भेज सकता है, लेकिन कब, सब सेक्शन 1 में, ठीक है। सब सेक्शन 2 में उसे कस्टडी में भेजने की पावर नहीं है, सिर्फ वो वारंट इशू कर सकता है अगर वो कॉम्पिटेंट है तब। वारंट बेस्ड अरेस्ट कब होती है, सब सेक्शन 2 में। अब बात करते हैं एग्जांपल्स की। अ मजिस्ट्रेट इज प्रेजेंट एट अ पब्लिक गैदरिंग वेदर अ पर्सन इनसाइट्स वायलेंस, एक मजिस्ट्रेट एक पब्लिक गैदरिंग में है जहाँ पर कि एक पर्सन क्या करता है, वायलेंस इंसाइट कर देता है, भड़का देता है वायलेंस को, तो मजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर इमीडिएट अरेस्ट एंड डिटेन द पर्सन हिमसेल्फ, तो मजिस्ट्रेट के सामने ही कोई ऑफेंस हुआ है तो वो उसको अरेस्ट कर सकता है और कस्टडी में भेज सकता है। सेकंड एग्जांपल, अ मजिस्ट्रेट इन अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हियर अबाउट अ सीरियस फ्रॉड विद इन हिज जुरिस्डिक्शन एंड इशू एन अरेस्ट वारंट फॉर द अक्यूज्ड। ये सब सेक्शन 2 से डील करता है कि मजिस्ट्रेट को पता चला है कि इसने एक सीरियस फ्रॉड किया है, तब मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए वारंट इशू कर सकता है। रेलिवेंट केस है A.K. Gopalan वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, हाईलाइटेड द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड इन अरेस्ट इवन व्हेन कंडक्टेड बाय अ मजिस्ट्रेट। मधु लेमे वर्सेस सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, डिस्कस द स्कोप ऑफ मजिस्ट्रेट पावर इन प्रिवेंटिव अरेस्ट एंड देयर लिमिटेशन। प्रिवेंटिव अरेस्ट से रिलेटेड मजिस्ट्रेट की पावर और लिमिटेशंस के बारे में इस केस में बात की गई थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, और अगर आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने हैं जो कि आपके जुडिशरी एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में आपकी रियल लाइफ में भी इनका इम्पैक्ट पड़ता है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो भी वीडियोज़ आती हैं वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।